नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि यूपी पीएटी का जो अभी एग्ज़ाम जो ऑनलाइन एप्लीकेशन हो रहा है उसमें कैसे तैयारी करें और मेरा कितना नंबर था और मैंने ये कब एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद मैंने एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया, तो पूरा ये डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए कुछ सवालों का आपको पहले मैं जवाब देता हूँ। देखिए, पहला तो मेरा मार्क्स कितना था। तो मैं एपीआर जो हुआ था 2021 में हुआ था, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर लगा हुआ है। और पंजीकरण भी मेरा देख सकते हैं। अभ्यर्थी का नाम चंदन कुमार सिंह, फादर नाम उदय कुमार सिंह। कैटेगरी मेरा जनरल था क्योंकि मैं झारखंड से था, लेकिन मैं यूपी में पेट का एग्ज़ाम में अपेयर हुआ था, तो वहाँ अदर स्टेट का जो है सो जनरल कैटेगरी में आपको काउंट किया जाएगा। देखिए, मेरा जो परिणामी नंबर कितना था, तो देखिए मेरा अभ्यर्थी का वास्तविक स्कोर जो एब्सोल्यूट स्कोर था मेरा 82 नंबर के आसपास था। लेकिन नॉर्मलाइज जैसे सेकंड शिफ्ट में मेरा हुआ था, तो नॉर्मलाइज स्कोर करके मेरा 82.18 हुआ था। लेकिन मेरा परसेंटाइल देखेंगे 99.43% था। तो ये मेरा परसेंटाइल था। और मैं ये पेट 2021 का एग्ज़ाम में अपेयर हुआ था, जो फर्स्ट यूपी पेट का एग्ज़ाम आया था उसी में मैं अपेयर हुआ था। उसके बाद बोलेंगे कि क्यों सर आप ये अपेयर नहीं हुए, तो उसके बाद इसलिए मैं अपेयर नहीं हुआ क्योंकि मेरा इधर एनटीपीसी में हो गया, उधर ट्रेन मैनेजर में हो गया, इधर ट्रेन मैनेजर में हो गया, तो मैं इधर आ गया। इसीलिए मैंने फिर ये एग्ज़ाम यूपी पेट का नहीं दिया। तो देखिए मैंने स्ट्रेटजी क्या फॉलो किया था, और ये थोड़ा मतलब जो सम्मानजनक नंबर आया था, मैं उतना तो ज़्यादा नंबर नहीं है लेकिन फिर भी ये सम्मानजनक नंबर है। तो इतना मैंने कैसे लाया था, तो इसका देखिए एक मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ। जो भी तैयारी कर रहे हैं और अभी जिनको अगर कोई अदर स्टेट से भी हैं, तो आप लोग को फॉर्म इसमें भरना चाहिए, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अलग अलग कंपटीशन का अगर तैयारी आप कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का, तो सिलेबस सबका सेम है। तो जहां आपको सिलेबस सेम मिले, बिल्कुल एपीआर वहाँ होना चाहिए आपको। तो देखिए मैं इसका पूरा डिटेल बताता हूँ। पूरा 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसमें सिलेबस क्या क्या रहता है, तो आइए पूरा थोड़ा विस्तार से मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। बिल्कुल वीडियो को देखिएगा पूरा, तो आपको एक समझ में आएगा। लास्ट में बता दूंगा कि कौन सा बुक प्रीफर करें जो आपके लिए सफिशियंट होगा। तो देखिए, जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है भारतीय इतिहास से, इंडियन हिस्ट्री से आता है। देखिए उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है उससे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर जियोग्राफी जो है उससे भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था जो बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी, उससे भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, उससे भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। प्रारंभिक अंकगणित एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, उससे भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। समान अंग्रेजी जी सर, समान हिंदी, ये दोनों से 5-5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर देखिए लॉजिक एंड रीजनिंग जो तर्कशक्ति होता है, उससे जो है सो 5 नंबर का आएगा। उस पर समसामयिक यानी करंट अफेयर्स 10 नंबर का आएगा। तो इसके लिए मैं बताऊंगा इस करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करेंगे। समान जागरूकता स्टैटिक जीके से 10 नंबर आएगा। अपठित गद्यांश 10 नंबर। ग्राफ विश्लेषण जिसको बोलते हैं पाई चार्ट, उससे भी आएगा 10 नंबर। और तालिका विश्लेषण जैसे पाई चार्ट जिसको बोलते हैं, इससे भी आएगा। देखिए एक तो बार ग्राफ होता है, एक पाई चार्ट होता है, तो दोनों मिल के आता है। तो कुल 100 अंक का रहेगा। देखिए मुख्य इसमें बिंदु आपको क्या क्या देखना है, तो इतना जो सिलेबस है इसके लिए आपको ज़्यादा भागना नहीं है। आप सिर्फ लुसेंट उठाइए और लुसेंट पूरा कवर हो जाएगा आपका। और जो जितना भी मैथ जितना भी ये है 5-5 नंबर का जो क्वेश्चन है भारतीय इतिहास, इसके लिए अलग अलग से तो आप पढ़ेंगे नहीं, तो आप वही करेंगे। सब लुसेंट उठाइए, उसको पढ़ जाइए अच्छे से। यही है इसका रामबाण इलाज, ठीक। और देखिए मैथ है और ये जो रीजनिंग है, इसके लिए आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं रेलवे के लिए वही सफिशियंट है। करंट अफेयर्स के लिए आप गौरव सर को फॉलो करिएगा, क्योंकि उनको देखिए मैं 2 कैटेगरी के स्टूडेंट के बारे में बताता हूँ कि गौरव सर को किसका क्लास लेना चाहिए और किसका नहीं लेना चाहिए। देखिए अगर आप केवल स्टूडेंट यानी कि आपके पास दिन में काफ़ी टाइम है, लेकिन कोई अगर जॉब वाला, जैसे कि मान लिया मैं हूँ, अगर मैं जॉब वाला हूँ, तो मैं 1 घंटा गौरव सर का क्लास 1.5 घंटा देख के मैं उतना समय मेरे पास नहीं है, तो उतना मैं नहीं देख पाऊँगा। लेकिन आप अगर स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आपका काम ही है पढ़ना, तब 1 घंटा गौरव सर का ज़रूर आप देखिए। क्योंकि देखिए वो केवल करंट अफेयर्स नहीं बताते हैं, वो जो जीके स्टैटिक जीके जो बताते हैं बीच बीच में, आपको पूरा माइंड में रिकॉल होगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे आपको उसका प्रॉफिट मालूम चलेगा कि सर ये बताए थे, अच्छा ये बताए थे, बिल्कुल टिक कर जाएगा दिमाग पर, क्लिक कर जाएगा। इसलिए जो भी गौरव सर पढ़ाते हैं, एक घंटा 1.5 घंटा बिल्कुल उसको पढ़िए। उसको सिर्फ करंट अफेयर्स के मुताबिक उसको नहीं पढ़िए, उसको जो पढ़ रहे हैं आपका नोट डाउन तो करिए करंट अफेयर्स का, लेकिन जैसे मंथ का जितना वो पढ़े हैं, लगभग डेली 10 क्वेश्चन रहते हैं, तो एक क्वेश्चन में 250 क्वेश्चन हो जाता है, मतलब 30 दिन में 300 क्वेश्चन के आसपास वो पढ़ा देते हैं। और उसका एक करंट अफेयर्स का कोई बुक ईयरली ले लीजिए, उससे भी आप पढ़ लेंगे उस मंथ का। और गौरव सर जो पढ़ाएं एक कॉपी बना लीजिए,
करंट अफेयर्स का, उससे भी पढ़ लेंगे। तो दोनों से जब पढ़ेंगे आप, आपका माइंड एकदम मैच कर जाएगा और आपका एक भी जो है करंट अफेयर्स से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मतलब इतना एक तरह से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जो नहीं सकेगा वो कोई भी नहीं सकेगा। तो इतना फ़ायदा है पढ़ने का। अगर स्टूडेंट है लेकिन आपको जॉब करते हैं, जैसे हम लोग जॉब करते हैं, या फिर कोई जिसके पास टाइम कम है, वो ईयरली जो करंट अफेयर्स है उससे काम उसका चल सकता है। क्योंकि एक दो नंबर इधर वो कम भी लाएगा तो दूसरी जगह वो मैनेज कर लेगा, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, उसका एक तरह से तैयारी भी है। तो वो जब भी एग्ज़ाम में बैठेगा तो वो थोड़ा परफॉर्म अच्छा करेगा। तो ये आपको आप बात ध्यान रखना है, ठीक। और इसके बाद आपको जरूर बैठना चाहिए। अभी ऑनलाइन फॉर्म हो रहा है तो ऑनलाइन अप्लीकेशन कर देंगे। आप बिहार से हों, झारखंड से हों, राजस्थान से हों, जो भी आसपास के स्टेट हैं उससे आप अप्लाई उससे आप जो नज़दीक पड़ता है तो आप अप्लाई कर देंगे। तो देखिए, मैं जब ग्रुप डी में था तो मैं जहाँ भी फॉर्म निकलता था मैं इसको भरता था भाई, क्योंकि तैयारी मेरा उस लेवल का हो गया था। तो जहाँ भी अगर फॉर्म अप्लाई करता था जो इस तरह का सिलेबस सेम मैच करता था तो मैं वहाँ देता था और मैं रिजल्ट पाता था। और इसीलिए मैं यूपी पीईटी का एग्ज़ाम दिया था। और ये मेरा मार्क्स आप लोग को मैंने दिखा लिया। अब दूसरा एक वीडियो टॉपिक पे वीडियो बना देंगे कि इसमें जो है सो बुक के लिए कौन कौन आपको प्रीफर करना है। तो मैंने जीके के लिए तो लुसेंट बता दिया, लुसेंट। और मैथ रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट आप जो करते हैं उसी से करते रहिए। और नए अगर फ्रेशर हैं तो आप किसी का कोर्स ले लीजिए। टाइम बर्बाद मत करिए दोस्त, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार टाइम हाथ से निकल गया तो फिर समझ लीजिए कि क्या इसका सीन होगा, बहुत ख़राब लगेगा आपको। तो ये रही मेरी जो है थोड़ा सलाह, तो आप लोग ध्यान देंगे। चलिए मैं फिर दूसरा वीडियो लाता हूँ। चलिए धन्यवाद।